देखो 12th क्वेश्चन है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, इसका भी हमें dy dx ही निकालना है। ठीक, बस इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था, केवल जो हमें फंक्शन दिए हुए होते थे वो x वाले ही होते थे, पर इसमें y वाला फंक्शन भी आ रहा है। तो हमें पता है कि किसी अन्य वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है तो उसे हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो हमें पता है। ठीक है, इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी लगी है क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही आ रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही आ रहा है, तो इसमें हम लॉग लेंगे। ठीक है, अब लॉग को दोनों तरफ एक साथ ले नहीं सकते, तो एक इंडिविजुअल इसे पहले सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका लॉग लेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सही आई बात समझ में? एक साथ लॉग नहीं लिया जा सकता लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लॉग ले भी लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही नहीं है, लॉग उसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स की पावर वाई को यू मान लेता हूँ। लेट एक्स की पावर वाई को यू मान लिया और वाई की पावर एक्स को वी कह दिया। ठीक है, पहले इस वाली को सॉल्व करूँगा। अब देखिए, इसे इक्वेशन ए कह देता हूँ। अगर मैंने इसे u मान लिया, इसे v मान लिया, तो अब ये इक्वेशन कैसी हुई? u, इसकी जगह u, प्लस की जगह प्लस, इसकी जगह v इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन इस तरीके की हो गई। ठीक है, ये वाली ऐसी हुई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। राइट हैंड साइड में ये होगा, जो डेरिवेटिव होता है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा u प्लस वी के साथ। तो पहले u के साथ गया डी बाई डी एक्स ऑफ u गया, प्लस फिर v के साथ गया डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो गया, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो होता है। आपको पता है कि किसी भी कॉन्स्टेंट का या कहीं किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना आ जाता है? जीरो आता है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा या 1 का डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक, अब क्या होगी, ये आई इक्वेशन x। ठीक, ये इक्वेशन x ये कह रही है कि u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालो, v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालो और उन दोनों का एडिशन कर दो, या कहो तो इन दोनों टर्मों को निकालो और इस इक्वेशन x में रख दो। ठीक है, वही बात होगी मैंने जो पहले कहा था। ठीक है, इसे सॉल्व करो इंडिविजुअल, फिर इसे सॉल्व करो, वही चीज़ तो यहाँ पर को मैंने लिखी है, बस मैथमेटिक के तौर पे लिखी गई है वो। ठीक, तो हमें u के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू निकालने के लिए u चाहिए होगा। u क्या था? x की पावर y था। देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये कंडीशन होती है लॉग की। तो लॉग ले लो फिर दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लेफ्ट भी राइट भी। ठीक है, लेफ्ट में हो जाएगा लॉग u, राइट में क्या हो जाएगा? लॉग x की पावर y। लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है आपको कि लॉग पावर वाली चीज़ को बेस में ले आता है। पावर वाली चीज़ क्या है इसमें? y है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग u ही लिखो, राइट हैंड साइड में y बेस में आ जाएगा, जो पावर में है वो भी लॉग के आगे, इनटू लॉग x। ये किससे हुआ? हमें पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, लॉग वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जो पावर में है वो बेस में आ जाएगी इनटू लॉग एक्स, जो बेस वाली चीज़ है वैसी हुई। ठीक है, देखो फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई इसे इक्वेशन 1 का हो और इसका डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ उसको, क्या थी करके, ये है log u इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स है। ठीक है, ये चीज़ हुई, इसे इक्वेशन मैंने 1 का है। ठीक, क्या कहा है? इक्वेशन 1 का है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन है ये y और log x को सेकंड फंक्शन का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो हम करते हैं, अब ये पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ही निकालना है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक है, अब देखो ये u वाला फंक्शन वाला है, लॉग u वाला, तो ये
यू के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तो हमें डी यू चाहिए होगा ऑपरेटर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इंट्रोड्यूस करते हैं डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू, ऐसे रहने दो। इस टर्म को बैलेंस करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये मैंने पहले बता रखा है कैसे होता है करके, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन y को कहा, सेकंड फंक्शन कहा और log x को कहा, ठीक है। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन यानी कि y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है y है। आई बात समझ में, ये हुआ। अब यहाँ आओ, लेफ्ट में आओ, देखो कुछ का लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/, कुछ यहाँ यू के रिस्पेक्ट में 1/, कुछ यानी कि 1/u, यू को कहा है, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिख दो, ठीक है, ये चीज़ लिख दिया, इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, एक्स है ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, लॉग का डिफ्रेंशिएशन, ये कहें लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/, कुछ कितना है एक्स, ये कहें लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x ही होगा, ठीक है, हो गया, ये बात हुई। प्लस यहाँ पर को फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यहाँ पर को किसी भी लॉग का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, या लॉग कुछ का करोगे तो 1/, कुछ आएगा, ठीक, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पर, ठीक है, प्लस log x लिख दो, log x लिख दो इंटू, ये देखो ये y वाला फंक्शन है, ठीक है, y वाला फंक्शन है और ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो कि हो नहीं सकता, y वाला फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में ही वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो डी बाई डी वाई को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे सॉल्व करने के लिए, इंटू ऑफ y लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। ये क्यों लाए, क्योंकि इस टर्म को बैलेंस करने हैं। देखो नीचे के डी वाई से ऊपर वाला डी वाई कटेगा तो कितना बचा, डी बाई डी एक्स, यही चीज़ तो आएगी पूरी, ठीक है, रिवर्स पर, ठीक। ये तो आप समझते ही हो कि मैथमेटिक्स के एक हिस्से की तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की तरफ किसी से अगर गुणा करे तो उसी से घटाना भी पड़ता है ताकि वो हिस्सा बैलेंस रहे, ठीक। अब देखो कुछ सॉल्व हो गया है, हाँ ये चीज़ होनी है, यहाँ पर को होना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1/u लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिखो इक्वल टू वाई इंटू 1/x, y/x हो जाएगा, प्लस log x यहाँ पहुँचा है, डी किसी का डिफ्रेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना आता है 1 आता है, तो 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या इसे कहें ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो उसका आंसर आएगा 1, ठीक, उसका डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, तो इसे मैं राइट हैंड साइड वाले को ब्रैकेट में डालता हूँ मैं ब्रैकेट में। अब ये 1/, ऐसा करते हैं इसमें कुछ और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, हाँ ठीक, हमें तो 1/u चाहिए था, कोई बात नहीं, कुछ अगर हो सकता है तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो वो 1/u को उधर भेज दो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू यू आ गया, तो ऐसा हुआ y/x प्लस log x इंटू ये, ठीक है। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू आ गया। अब यू की वैल्यू को भी पुट कर दो, क्योंकि यू की वैल्यू हमने किसको कंसीडर करी थी, यू की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी एक्स की पावर वाई को हमने यू कहा था, एक्स की पावर वाई को हमने यू कहा था, यहाँ पर वो भी लिख दो, एक्स की पावर वाई को हमने यू कहा था, ठीक है, वो लिख दिया y/x प्लस log x इंटू इतना लिखो, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई ऐसी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू तो हमारे पास आ गया, एक काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, ठीक। अब चलते हैं, अब इस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई नहीं चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वी चाहिए, कहाँ है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ वी चाहिए, तो उसके लिए पहले वी चाहिए होगा, वी क्या किसको हमने माना था, फिर लिखो, फिर यहाँ वी था एक्स की पावर वाई की पावर एक्स, ठीक है, वाई की पावर एक्स को हमने वी कहा था, ठीक, तो लिख दो वाई की पावर एक्स, चलो लाइट भी आ गई, अब थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल,
क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग लेना पड़ेगा, सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो इससे इक्वेशन कितना कहूँ हो गया, अभी इसे इक्वेशन नहीं कह देते हैं, लिख दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा v, लॉग v हो जाएगा, वाई राइट हैंड साइड में y की पावर x कितना हो जाएगा, लॉग y की पावर x हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होता है उसको बेस में ले आता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे रहना, पावर आ जाएगी बेस में इनटू लॉग y। ये क्या हुआ, कैसी कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, लॉग x की पावर y है कहीं कुछ की पावर कुछ, तो वो जो कुछ है पावर वाला वो बेस में आएगा लॉग के आगे, और बाकी नीचे वाला बेस में जो है लॉग के साथ वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x है और सेकेंड फंक्शन लॉग कुछ ये कहें लॉग y है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अगर कहीं प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन होता तो उसके डिफरेंशिएशन का हमारे पास फॉर्मूला मालूम नहीं था, तो वहाँ पर को लॉग लेना पड़ता। तो इसे इक्वेशन थर्ड कहते हैं, ये सही समय है डिफरेंशिएशन लगाने का, कहते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड में भी डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई। हुआ बात ऐसी, आओ ऊपर सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये लॉग वाई लॉग वी है, तो वी फंक्शन जो वी है फंक्शन है वी वाला फंक्शन है, तो वी के रिस्पेक्ट पे होगा ये, तो वी को इंट्रोड्यूस करो डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ लॉग वी, पीछे बैलेंस करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, राइट हैंड साइड में बढ़ो, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि और रिवीजन हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, पहले फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन से शुरू करें और आगे चलते रहें। फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग y प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x हुआ। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब मैं इसे अलग पेज में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगले पेज में। ठीक है, देखो लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन कुछ, कुछ की जगह कितना है यहाँ v है, तो वन अपॉन वी इंटू देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये ऐसा हुआ। ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये डिफरेंशिएशन, तो हो नहीं सकता y के रिस्पेक्ट में होगा, तो बनाना पड़ेगा। तो डी बाई डी वाई को इंट्रोड्यूस किया, ऑफ लॉग y लिखो, फिर पीछे बैलेंस करने के लिए ये चीज़ लिख दी, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख दिया। ठीक है, प्लस लगाओ लॉग y ऐसे रहने दो, देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वहाँ पर को वन हो जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी फंक्शन से हो रहा है तो हो जाता है, ठीक, उसका डिफरेंशिएशन वन हो जाता है। तो सच दैट वन अपॉन वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू एक्स इंटू, देखो लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन अपॉन कुछ, कुछ की जगह कितना है यहाँ वाई, वन अपॉन कुछ यानी कि वन अपॉन वाई। अब देखो अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, प्लस वन इंटू लॉग वाई कितना होगा, लॉग वाही होगा। ठीक है, लॉग वाही होगा। अब देखो सब जगह डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब जिसको अब हमें चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ वी चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी को अकेला करो यहाँ पर को लेफ्ट हैंड साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू इस पूरे को ऐसा ब्रैकेट में लिखो, ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग वाई, वन अपॉन वी को उधर भेज दो, यहाँ डिवीजन में है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में चले जाए। आपको पता ही होगा इक्वल से इधर उधर भेजने पे अगर किसी को मूव कर रहे हो तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। साइन मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये जो चीज़ होती हैं ये सब चेंज हो जाती है। देखो अब v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू को हमने क्या कंसीडर करी थी, y की पावर x को हमने v कहा था, y की पावर x को v कहा था, तो रखो फिर v की वैल्यू
जहाँ पर को v की वैल्यू दी जा रही है, तो y की पावर x रख दिया v की जगह, ठीक है। x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये चीज़ हुई बात। अब आ गया है डी बाई डी एक्स ऑफ वी आ गया है। अब चलो इक्वेशन x पे, जो सबसे पहले थी इक्वेशन x, ये रहा, इसमें पुट कर देते हैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, बस हो गया। तो मैंने इक्वेशन x में डी बाई डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू और डी बाई डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू को रख दिया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, देखो, ठीक है। इसमें कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ लेंगे और बाकी टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ हम भेज देंगे, ठीक है। अभी वही करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एक्स की पावर वाई पहले ही तो अंदर जाने वाला है इसके, फिर यहाँ जाएगा y की पावर x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा इस वाले में, x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x की पावर y इंटू लॉग x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस लगाओ, y की पावर x अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्मों में जाएगा, पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, y की पावर x इंटू एक्स की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर इसके साथ प्लस लगाओ, y की पावर x इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ हो सकता है तो सॉल्व वो करो, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, हाँ ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और बाकी इस वाले टर्म को वहाँ भेज देते हैं और ये वाले टर्म को भी राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो डी एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर वाई, ये ऐसा हो गया, इक्वल टू एक्स की पावर वाई की पावर एक्स लॉग वाई को वहाँ भेज दो, यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है। वैसे इस वाले टर्म को भी भेजो, ये भी प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, माइनस एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब देखो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर ब्रैकेट में यहाँ कितना बचेगा, एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये होगा एक्स की पावर नहीं एक्स अपॉन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई तो बाहर चले गए, ठीक है, वो तो हो गया, सब्सट्रैक्ट लगा लें आगे से, इक्वल टू, देखो पहली बात तो यहाँ माइनस दोनों टर्म में है तो उन माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ और बाहर माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, ये ठीक है। y की पावर x इंटू लॉग वाई हो गया है, क्योंकि माइनस तो बाहर चले गया तो प्लस हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ वाले टर्म में देखो x की पावर 1 है, अगर x की पावर 1 को अगर मैं न्यूमिनेटर में भेजूंगा तो x की पावर -1 होगा ना, फिर वो -1 x की पावर -1 इस x की पावर y से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, y-1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ठीक है, ये माइनस की जगह तो प्लस होगा क्योंकि माइनस तो बाहर भी रहती है, तो x की पावर y-1, ठीक है, इंटू वाई, ये हो गया। आई बात समझ में कैसे हुआ करके, ठीक है, बेसिक्स मैंने बता ही रखे हैं। और फिर क्या, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ को वहाँ भेज देता हूँ, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स जगह डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ही निकालने को कहा है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसे भेज दो उधर, इक्वल टू माइनस वाई की पावर एक्स, ये ऐसे रहेगा, इंटू लॉग वाई प्लस एक्स की पावर y-1 इंटू वाई, ये ब्रैकेट लगा, अपॉन यहाँ इसके साथ ये पूरा हिस्सा मल्टीप्लाई में जुड़ा है तो उधर जाएगा डिवीजन में, यानी कि नीचे बटी के नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी, एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालने को कहा था, जो कि हमने निकाल दिया है, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन ही तो करने को कहा था, ठीक, ये चीज़ हमने निकाल दी है, क्वेश्चन वही थे, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लॉग लगेगा, ठीक है।
अब देखो इसमें अलग अलग हमें इस वाले टर्म को इंडिविजुअल अलग सॉल्व करने पर, इसको इंडिविजुअली अलग सॉल्व करने पर ऐसा हमें करना नहीं है, क्योंकि ये एक ही साथ में है। वहाँ तो इसलिए सॉल्व करते थे क्योंकि लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता था वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर को लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता था, तब हमें उसे अलग अलग सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल है तो लिख लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पे, ठीक है, दोनों तरफ ले लो लॉग एक्स वाई की पावर एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लॉग चले जाएगा, क्या होगा लॉग एक्स की पावर वाई। देखो सीधे सीधे लॉग लेफ्ट हैंड साइड में चले गया, राइट हैंड साइड में भी चले गया। पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चनों में हम अलग अलग क्यों लेते थे किसी भी टर्म को, क्योंकि वहाँ लॉग भले ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह हम वो साइड लॉग ले लें, तो वहाँ अंदर समीकरण यानी कि इक्वेशन में जाने के लिए लॉग को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता था। अब लॉग की तो डिस्ट्रीब्यूट होने की प्रॉपर्टी ही नहीं है। अगर लॉग डिस्ट्रीब्यूट वहाँ नहीं होगा तो लॉग अंदर पहुँचेगा नहीं फंक्शन के साथ, तो फंक्शन के साथ जाएगा नहीं तो ऑपरेट करेगा नहीं उसको, ठीक है। तो हमें अलग सॉल्व करना पड़ता था उसे, इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल टर्म को अलग से लॉग लेके उसका फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन लेके सॉल्व करना पड़ता था। पर ये वाली केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस केस में लॉग सीधे ले रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई लफड़ा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे लॉग होता नहीं, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है, लॉग सीधे लग जा रहा है, अब सीधे डिफरेंशिएशन भी लग जाएगा। देखो लॉग पावर को बेस में ले आता है, तो है वाई की पावर एक्स है, तो एक्स पावर में तो वो बेस में आएगी लॉग के आगे, एक्स इंटू लॉग वाई ऐसे रहेगा, इक्वल टू यहाँ वाई है पावर में तो वाई को बेस में ले आएगा लॉग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग कुछ की पावर कुछ, तो क्या होगा जो पावर वाला है वो बेस में आएगा इंटू लॉग कुछ, ठीक। कुछ की जगह यानी कि कुछ भी हो सकता है। देखो अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है इस केस में, ये सेकेंड फंक्शन है, वैसे यहाँ देखो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इन दोनों दो का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से निकाल, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सही समय है इसका डिफरेंशिएशन लेने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इक्वेशन 1 कह दिया, इसको अब कहो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों जगह ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स कह दो, ठीक है। इसे फर्स्ट फंक्शन कहो, इसे सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसे भी यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, ये हमें पता है कि कैसे होगा करके। तो मैं इस क्वेश्चन को अलग लिख देता हूँ, ठीक, ये मैंने लिख दिया है अगले पेज में। तो देखो अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा जो कि आपको पता है, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग वाई, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि यहाँ एक्स है, ये चीज़ यहाँ होगी, इक्वल टू लगाओ। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन वाई है और सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। आई बात समझ में, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं दो कि प्रोडक्ट क्या, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा करके, ठीक है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो x तो ऐसा रहेगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई के ही रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट। तो मैं सीधे कर देता हूँ, डी बाई डी वाई को मैंने इंट्रोड्यूस किया ऑफ लॉग वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, ठीक है, प्लस लॉग वाई लिखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि किस एक्स वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 1 होगा, इक्वल टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। एक्स वाला फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन कुछ, या कहें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा, प्लस लॉग एक्स लिखो, ठीक है, इंटू
अब ये देखो यहाँ y वाला फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो कि होगा नहीं, तो हमें dy को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफ y, फिर पीछे पीछे लाएंगे dy अपॉन dx। ठीक है, ये चीज़ हुई। आई बात समझ में? अब आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। x इंटू, देखो log कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन कुछ की जगह कितना है 1 अपॉन मतलब y है, ठीक है, इंटू dy अपॉन dx, ये चीज़ ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस प्लस लिख दो, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये log y ही रहेगा, इक्वल टू y अपॉन x कर दो, ठीक है, प्लस log x, तो ये ऐसा ही रहा। फिर देखो y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 होता है, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। अब देखो यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तरफ लाओ डी वाई अपॉन डी एक्स को, बाकी चीज़ को राइट हैंड साइड में भेज डाल लो, ठीक है। तो x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में से रहेगा, राइट हैंड साइड का ये प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आएगा, तो यहाँ होगा माइनस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब इस वाले टर्म को वहाँ भेज दो, प्लस लॉग वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस लॉग वाई हो जाएगा, फिर प्लस वाई अपॉन एक्स तो अपनी जगह ही है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके साइन में, ठीक है। देखो अब डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, तो ये लो, मैंने लिख दिया बाहर। अब अंदर कितना बचेगा एक्स अपॉन वाई, फिर यहाँ कितने का हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब ये चीज़ ऐसे लिखो लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला करो, यानी कि इस वाले इस चीज़ को वहाँ भेजो, वहाँ वो डिवीजन में चले जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला हो गया, ठीक है, इक्वल टू, ये चीज़ ऐसी रहा ऊपर लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया, अपॉन करो, ये चीज़ आएगी यहाँ डिवीजन में आएगी इसके साथ, ठीक है, यानी कि इसके न्यूमरेटर में आएगी, हर में आएगी, ठीक है। तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, ठीक, इतना ही है आपका आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स से ही फाइंड करना था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर चेक किया ना, हमने तो इतना सॉल्व कर गया, पर एनसीईआरटी ने थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर गया। वैसे आप इतना भी लिख के आएंगे वहाँ तो आंसर आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि मैं जो 12th की मैथमेटिक्स होती है, इसमें मैथमेटिक्स में जो होता है प्रोसीजर का नंबर मिलता है, जितना प्रोसेस आपने कर रखा है उतना सही है तो नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा मत करके आना दो ही लाइन सॉल्व करके आओगे बोर्ड में, ऐसा मत करके आना, ऐसे सॉल्व करके आओगे तो मिलेगा। अब उसने क्या कर रखा है, खाली ये चीज़ जो ये है डिवीजन वाली, इसको भी सॉल्व कर रखा है, ये भी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, बस एक बार कर लेते हैं। तो ये लिखो ऐसे, इक्वल टू करो, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है, इसके फिर ये बड़ा वाला जो है अपॉन ए से लगाओगे, फिर अब नीचे वाली टर्म में क्या करेगा, ये y इस लॉग x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा x माइनस लॉग मतलब y इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई, ये तो पता ही होगा ना आपको डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं करके, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि दो फ्रैक्शनों को आपस में डिवीजन करना है, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगता है करके, बेसिक में पढ़ा था, तो ठीक है, ठीक। तो ऊपर वाले टर्म को तो ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर में क्या है एक्स माइनस एक्स लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये चीज़ तो ऐसे रहेगी, और जो नीचे वाला है इसको उलट के लिखा जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर का उसको न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिखोगे, वाई को ऊपर लिखो अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स लिखो, ठीक है, और बीच में लगा दो साइन मल्टीप्लाई का, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक। अब ये चीज़ तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा लिखो, इक्वल टू, ये वाई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस उसने वाई को अब बाहर ले लिया है, मतलब मल्टीप्लाई में वाई को आगे लिख दिया है, और यहाँ क्या किया है वाई माइनस एक्स लॉग वाई लिख रखा है अपॉन, वैसे एक्स को भी आगे ले लिया है इसने इंटू, और एक्स माइनस वाई लॉग एक्स लिख रखा है, बस ऐसा करके इसने आंसर छोड़ रखा है आपका, तो यही है इसका आंसर हुआ, ठीक है। एक और बार मैं मिला भी लेता हूँ, यही है करके, हाँ वैसे यही है, ठीक है, वाई अपॉन एक्स इतना वाई माइनस लॉग, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन ये है
कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये कंडीशन है लॉग लगाने की, ठीक है। तो सीधे लॉग ले लो आप, इसमें अलग अलग मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग इसलिए मानना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर को लॉग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, अब लॉग डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, ठीक है, तब अलग अलग मानना पड़ रहा था। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग जाएगा तो क्या होगा, लॉग कॉस वाई की पावर एक्स, लॉग पावर वाली चीज़ को आगे ले आता है, वाई इंटू लॉग कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पावर एक्स है तो एक्स इंटू लॉग कॉस वाई, ठीक है। पता ही है आपको कि लॉग कुछ की पावर कुछ, या कहें लॉग एक्स की पावर वाई का मतलब हुआ वाई बेस में आ जाएगा इंटू लॉग एक्स, ठीक, लॉग पावर को बेस में ले आता है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला है, तो यहाँ लग जाएगा, ठीक। एक और बार मैं ज़रा रिवीजन करवा दूँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, कि कहीं फर्स्ट फंक्शन वाई, सेकंड फंक्शन लॉग कुछ, या कहीं लॉग कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड फंक्शन लॉग कॉस वाई, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ यहाँ, और यहाँ भी वही लगाओ क्योंकि यहाँ भी वही हो रहा है, तो ठीक। तो इक्वेशन 1 कह देता हूँ आसानी से, तो हमें तो डिफरेंशिएशन ही निकालना था, तो लिखो फिर डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, वाई इंटू लॉग कॉस एक्स लिखो, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग यानी कि कॉस वाई ब्रैकेट क्लोज, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकेंड फंक्शन कह रहे हैं आप, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इसे सेकेंड फंक्शन का है, ठीक। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि y, ये चीज़ हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में जाओ, इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉस वाई, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स, जहाँ फर्स्ट फंक्शन जो माना होगा उसे वहाँ वो रखना होगा, ठीक है, इक्वल टू मतलब सच दैट वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ, ठीक है, तो कितना होता है 1 अपॉन कुछ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ का मतलब होता है 1 अपॉन कुछ, ये कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, कुछ की जगह कॉस एक्स है, तो 1 अपॉन कुछ यानी कि कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ का मतलब यानी कि कॉस एक्स, जैसे कुछ कहा था फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये चेन रूल है, जब तक कुछ या सुफिक्स खत्म ना हो जाए, उसका डिफ्रेंशिएशन ना हो जाए, तब तक आपको चेन रूल बनाना पड़ेगा, इंटी लगाओ, इंटू लगाओगे, फिर डी बाई डी एक्स करना शुरू करोगे, ठीक। मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, प्लस लॉग इन ये ऑफ कॉस एक्स इंटू, यहाँ वाई का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स के, जो कि हो नहीं सकता, तो टी वाई के रिस्पेक्ट में होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई इंटू ये चीज़ पीछे आ जाएगी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पीछे आ गया, इक्वल टू एक्स इंटू, देखो यहाँ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ है, ठीक है, तो कुछ का क्या होगा 1 अपॉन कुछ होगा, 1 अपॉन कुछ, कुछ की जगह कितना है कॉस वाई, ठीक है, मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना है कॉस वाई है, याद रखना कॉस वाई है, ठीक है, फिर ये प्लस हो गया, नीचे लाओ, नीचे देखो कॉस, ये ऐसा हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही होता है, ठीक, ये तो पता ही है किसी का कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो तो 1 ही होगा, ठीक। मैं लिख भी दे, अब क्या कर होगा, y यहाँ तो लिखो y अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, यह कहें
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ माइनस साइन कुछ, ठीक, प्लस प्लस लॉग कॉस एक्स हो गया इंटू टी बाई वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो 1 होगा, फिर ये पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख दो, ठीक है, वाई एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस वाई है तो एक्स ऊपर आएगा, कॉस वाई नीचे रहेगा इंटू, अब देखो ये कॉस वाई है और ये एक्स है, यानी कि ये वाई वाला फंक्शन और नीचे एक्स वाला ऑपरेटर है, तो वाई वाले फंक्शन का वाई वाले फंक्शन से ही ऑपरेट होगा वो, यानी कि वाई वाला डी बाई डी वाई को हम ले आए, इंट्रोड्यूस किया ऑफ कॉस वाई, फिर पीछे बैलेंस करने के लिए इतना हुआ, ठीक है, ये चीज़ हुई, प्लस प्लस लिखो लॉग कॉस वाई इंटू 1 तो खैर इतना ही हुआ ये चीज़, ठीक, ये चीज़ हो गई, इक्वल टू देखो ये y इंटू माइनस साइन एक्स है तो माइनस आगे लिख डालो, y इंटू साइन एक्स होगा, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स ऐसे रहा, लॉग कॉस एक्स ऐसे रहा, ठीक है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख दो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या होगा एक्स अपॉन कॉस वाई हो जाए, अब देखो ये कॉस वाई है, ये वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ, कुछ कितना है यहाँ वाई है, ठीक है, माइनस साइन कुछ, ठीक है, पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो, प्लस लॉग कॉस वाई, ठीक है, अब देखो यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले में थे, एक तो कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन हुआ था, कॉस कुछ कितना होता है माइनस साइन कुछ, कुछ की जगह यहाँ कितना है एक्स है, ठीक है, तो एक्स है, और एक ये वाला फॉर्मूला लगा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ था, तो उसका मतलब होता है 1 अपॉन कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स है तो 1 अपॉन एक्स आया, ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तो मैं बताने का तरीका हुआ कुछ करके ताकि समझ में आए, क्योंकि फॉर्मूले तो लड़कों के याद हो जाते हैं, वो लगाना नहीं आता है तो फिर इसमें परेशानी होती है, तो अगले पेज में चलते हैं, तो अगले पेज में मैंने लिख दिया है इसे, ठीक है, अब ये तो चीज़ पूरी पूरी तौर पे सॉल्व हो गई, अब इसमें क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ वैसे रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखो, ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड से ये ले आओ, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन नहीं माइनस नहीं होगा क्योंकि देखो एक्स इंटू माइनस साइन वाई है तो ये इसका साइन क्या होगा माइनस ही होगा, जब ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ठीक है, तो पीछे लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, ये चीज़ ऐसी हो गई, ठीक है, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में जैसे ये है राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इसे 10x लिख लेना था कोई बात नहीं, अब राइट हैंड साइड में जो चीज़ है उसे ऐसे रहने तो लॉग क्या होगा कॉस वाई, ठीक, ये चीज़ ऐसी हुई, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उसे बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट ही लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा लॉग कॉस एक्स रहा, प्लस टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर चले गया तो यहाँ रहा एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू देखो y इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 10x होता है, ये फॉर्मूला तो भी लिख दूंगा, प्लस लॉग फिर ब्रैकेट में लिखो कॉस y, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करो, यानी कि इस वाली चीज़ को राइट हैंड साइड में भेज दो, ये मल्टीप्लाई से जुड़ी है इसके साथ तो यहाँ डिवीजन में चली जाएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा इतना इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखो y 10x प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन ये पूरी चीज़ अपॉन में आएगी डिनोमिनेटर में लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन
कॉस वाई, यहाँ पर कोई लिख भी देते हैं, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का मतलब होता है टेन एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। देखो यहाँ भी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वाला फॉर्मूला लगे, साइन वाई अपॉन कॉस वाई कितना होगा, टेन वाई, ठीक। साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ यानी कि टेन कुछ, ठीक। अब तो लिख लेते हैं फिर यहाँ भी, ये भी पहले ही कर लेना था सॉल्व, कोई बात नहीं। y इंटू टेन एक्स प्लस लॉग फिर यहाँ कॉस वाई अपॉन लॉग फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, ठीक है। यह आपका आंसर आया। 15 क्वेश्चन है x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। देखो इसमें लॉग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करने में नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉग की कंडीशन मैंने क्या क्या बताई थी, दो शर्तें बताई थी। पहली शर्त थी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वो है नहीं आ गई, ठीक है। अपॉन, और दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त थी जो फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन से ज़्यादा का प्रोडक्ट अगर हो रहा है तो वहाँ लॉग लिया जाएगा। दो से का दो है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का है फंक्शन, तो वहाँ पर को लॉग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन का ऑलरेडी फार्मूला है जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन निकाल सकता है। जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट से ज़्यादा के फंक्शन का अगर हो रहा होता है, प्रोडक्ट हो रहा होता है, तब वहाँ पर को लॉग लेना पड़ता है। जैसे तीन हुआ, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, वहाँ पर को लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला मौजूद नहीं है, ठीक। ये बात हुई, ठीक है। देखो ई की पावर कुछ का फॉर्मूला मालूम है हमें, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ कितना होता है, इक्वल टू ई की पावर कुछ, कुछ की जगह ई एक्स माइनस वाई है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले में मौजूद है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी डिफ्रेंशिएशन में मौजूद है, तो यहाँ पर को लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं वहाँ लॉग आप लगाएंगे नहीं। मैंने दो कंडीशन पहले बता रखी हैं, किन कंडीशनों को देखने पर लॉग लगता है, ठीक है। सीधे इक्वेशन वन मानो और डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये चीज़ हुई, ठीक। ये फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड फंक्शन वाई है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला पता है, एक बार लिख भी देता हूँ ताकि याद रहते रहे, रिवीजन होते रहे। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि वाई प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स, ठीक। ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ आओ, यहाँ पर को क्या हो रहा है, ई की पावर कुछ का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो ई की पावर कुछ, ये कहीं ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, ई की पावर एक्स, ठीक है। ये कहीं ई की पावर कुछ का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर कुछ, कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, ये जैसे यहाँ है एक्स माइनस वाई, तो ई डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ यानी कि ई की पावर कुछ, वही चीज़ हो गई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना कहा, एक्स माइनस वाई को हमने कुछ कहा था। ये पता है ना आपको डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल होता है, डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल कहते हैं। जब तक कुछ या कहीं सुफिक्स, हर सुफिक्स क्या कहें, हर कुछ का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाता है, तो तब तक हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। इनटू लगाओ फिर डिफ्रेंशिएशन करो कुछ का, फिर अगर कुछ और बचा है, कुछ और है, इनटू लगाओ फिर उस कुछ का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। ये बेसिक था। अब देखो इधर आओ, सच दैट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के क्या होगा, ठीक है, डी बाई वाई होगा, ठीक है। ये बात तो आप समझते ही हो, ठीक है। वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा, ऑफ वाई, फिर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा होगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई से वाई का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, ठीक। यह आप समझते हैं कैसे होता है करके। इससे पहले बताए
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, 1 इंटू वाई वाई होगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक है। और पीछे पीछे यहाँ देखो, अब ये डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई अंदर है, तो डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले डी बाई डी एक्स एक्स के साथ चले जाएगा, फिर माइनस लगाओ, डी बाई डी एक्स वाई के साथ चले जाएगा, ठीक है। अब इसे अगले उसमें लिखता हूँ मैं, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो सब सॉल्व हो गया है, तो लिखो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में ई की पावर एक्स माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में देखो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब देखो डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये चीज़ पहले भी तो आई थी अभी। तो अभी कौन कौन से फॉर्मूले लगे यहाँ पर को, एक तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो 1 हो जा रहा था। दूसरा मैंने क्या करा था यहाँ पर को, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा था, वाई जैसे वाई यहाँ पर को क्या है, वाई वाला फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो वाई वाला ही, वाई फंक्शन का ही आपको यहाँ पर को क्या चाहिए होगा, डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो टी बाई डी वाई के रिस्पेक्ट पे ही वाई होगा, ठीक है। पीछे पीछे बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स ले आएंगे, क्यों ले आएंगे, क्योंकि देखो वाई नीचे का डी वाई ऊपर के डी वाई से कटेगा, तो डी बाई डी एक्स ही रहेगा ताकि टर्म बैलेंस रहे। तो ये कितना होगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ही कहा था, किसे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। ये तो समझते हैं, इतने क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं, ठीक है, हर चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो ई के पावर एक्स माइनस वाई को अंदर भेज दो, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैसे लिखो, प्लस वाई इक्वल टू, पहले ई की पावर एक्स माइनस वाई, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है। अब जहाँ ये डी वाई अपॉन डी एक्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, देखो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये वहीं है, यहाँ माइनस वाला टर्म है तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये तो अपनी जगह है तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस वाई इधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लो इसमें, ठीक है, दोनों, तो यहाँ कितना, अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर चले गया तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स बचा, प्लस यहाँ कितना बचेगा, ए की पावर एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट, अब इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में अलोन करो, ठीक है, यानी कि x प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई को राइट हैंड साइड में लाओ, ये जाएगा वहाँ डिवीजन में, ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस वाई ये जाएगा यहाँ डिवीजन में, क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो उधर जाएगा तो डिवीजन के साइन में चले जाएगा, x प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये चीज़ ऐसी हुई। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कि यही है, नहीं अभी थोड़ा और है, इतना भी छोड़ सकते हैं, पर देखो उसने ई की पावर एक्स माइनस वाई को क्या कहा है, एक्स वाई कहा है, देखो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, इक्वेशन 1 कह रही है ई की पावर एक्स माइनस वाई क्या है, किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, तो ये तो हमें दे रखा है, तो क्या कहा, ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई, ये तो गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह एक्स वाई रख सकते हैं, तो वही चीज़ उसने कर रखी डी एक्स, इसकी जगह एक्स वाई माइनस वाई अपॉन, फिर ये एक्स रहने दो, इसकी जगह भी एक्स वाई ले लेगा, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व किया है, जो जो ऊपर देखो वाई दोनों टर्म में है तो वाई कॉमन ले लिया, नीचे एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है, इतना लो, वाई कॉमन ले लिया तो वाई बाहर आएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ एक्स बचा माइनस यहाँ 1 बचेगा, अपन यहाँ एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ, ठीक।